सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और 4 दिनों में ऐसा क्या करें हम कि केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेके आए या पास हो पाए एटलीस्ट। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का सीबीएसई का जो पेपर है हमारा 2024 में आ गया है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए ही मैं आपको ये 4 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, आज सपोज हमारे पास 22 है तो हम 22 डेट को नहीं जोड़ते हैं। और आप आज का इंग्लिश का पेपर था तो इंग्लिश का पेपर आई होप बहुत अच्छा गया होगा आपका। तो 22 को हम नहीं जोड़ते हैं, बचते हैं हमारे पास 4 दिन, 23, 24, 25 एंड 26। ये 4 दिनों में हमें कहाँ पर फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग कीजिए, आपने भी जो 4 दिनों का प्लान बनाया होगा बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर। तो जो ये प्लान है आपके अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि 4 दिनों में जो मैं ये टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स पर जरूर फोकस करके जाइए, जरूर इन्हें पढ़ के जाइए। जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, उसके लिए मैं कहूंगा कि ये टॉपिक सफिशियंट है, आपको पास करवा देंगे बिल्कुल। कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक बताता हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चों कि सिर्फ वो टॉपिक आपको एज ए थ्योरी पढ़ के चले जाओ और वो आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ टॉपिक बताता हूं तो आपको उन टॉपिक्स को ऐसे प्रिपेयर करना है जिस तरह से आपने कभी उनके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर किए हों। आई मीन आपको इतना पता होना चाहिए कि सीबीएसई के एग्जाम में 12th केमिस्ट्री के पेपर का पैटर्न क्या होता है। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज SN1 SN2 से पूछा जाता है, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, वो ये इतना जानकारी आपको होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केवल SN1 SN2 को आप पढ़ के चले जाएंगे बुक से और आप पास हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो इस भूमिका को समझिएगा मेरी कि मैं टॉपिक क्यों बता रहा हूं। वही बच्चे इसमें परफॉर्म कर पाएंगे जो टॉपिक के कंसेप्ट को समझकर उन्हें क्वेश्चन पर अप्लाई करना सीख गए हैं या उन्होंने उनकी प्रैक्टिस की है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए मैं आपके इन 4 दिनों को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो बहुत ही प्रीवियस ईयर बेस्ड है। हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी तरीके से। चलिए, और मैं ये आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे और उनकी सबकी स्टडी कर ली होगी। बट ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, यानी कि इन 4 दिनों में आपको इनको बार बार रिवाइज करके हुए जाना है, इनको भूलना नहीं है, बार बार इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी भूलना नहीं है। चलिए, पहला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अच्छे से करके जाइए। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे तमाम तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन। इनके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन। एजर्सन रीजन काफी बनते हैं इसमें से, ठीक है, इसको प्रिपेयर करके जाइए। नॉन्स इक्वेशन और डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी वाली माइनस NEF। तो थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से ये दोनों आप कीजिए अच्छे से, और आप कर सकते हैं। बट सिर्फ ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का K निकालना, T निकालना एंड T हाफ निकालना, इनके लिए फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी बेटा आपने, और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेम रेट इज इक्वल टू K, और इस फॉर्मूले की जरूरत आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पड़ेगी कि अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट पर क्या डिफरेंस आएगा, रेट को डबल कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट आएगा, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन इस इक्वेशन से आते हैं, हर बार आते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, जिसमें आपको एलिमेंट के नेम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके आयोनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉन को घटाना बढ़ाना आना चाहिए। ठीक, तो जनरली मेटल क्या होती है, लूज करती है इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कम करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और जब ये आ जाएगा तो आप डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी समझ पाएंगे। जब डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक समझ पाएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट को भी समझ पाएंगे, और कलरलेस और कलरफुल प्रॉपर्टी को भी समझ पाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टी, ये इतना आप करके जाइए इसमें। ठीक है, फिर इसी चैप्टर में पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट है। बेटा इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछी जाती है, राइट द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में। ठीक है, तो बिल्कुल करके जाइए। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो इतना भी सफिशियंट है आपके लिए पास होने के लिए।
तो अगला आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में आपको आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन नाम जरूर आता है बेटा। आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन में नाम कैसे आएगा, आपको फॉर्मूला दे देगा, आपको नाम लिखना है, आपको नाम दे देगा, आपको क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में आइसोमेरिज्म आती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे आयोनाइजेशन, ठीक है, लिंकेज, इस तरह की एग्जांपल देकर। वैलेंस वीबीटी है, सॉरी वीएफटी नहीं है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सीएफटी है। सीएफटी में स्पेशल जो आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास पेयरिंग एनर्जी, और सीएफएससी में डिफरेंस करवाया जाएगा। और इसका जो T2G वाला है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको T2G वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। T2G वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है इसमें से ज्यादातर, ये आपको याद होना चाहिए। और T2G में भी मैंने आई थिंक आप अगर पढ़ा हो आपने तो ध्यान रखिएगा, T2G में भी D4 से D7 तक ही क्या आता है, चेंजेस आता है। हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आप अगर CFT पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इतने यहाँ तक थे, हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इतने टॉपिक में। एंड अब जो 5 चैप्टर्स रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वाले हैं तो ऑर्गेनिक को ऐसे पढ़ेंगे हम, नेम रिएक्शन और रिएजेंट। नेम रिएक्शन और रिएजेंट को याद रखेंगे। नेम रिएक्शन से मैंने कहा आपको कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ सकती है, कन्वर्जन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के तमाम जो रिएक्शन है, इस तरह तमाम क्वेश्चन नेम रिएक्शन से बनते हैं, ज्यादातर नेम रिएक्शन से ही बनते हैं। इसलिए जो 22-23 नेम रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उनको अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। SN1 SN2 एलिमिनेशन, मैंने कहा कि ये जो मैकेनिज्म है ये आप करके जाइए। इसके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताऊं कि इनकी रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, इन पर रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ये आते हैं SN1 SN2 और एलिमिनेशन को लेके। अब एक जनरल क्वेश्चन जरूर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी। अब ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी क्या है, मैं बताता हूँ आपको कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है और इनके सबके एक ऑर्डर दे रखे हैं, है ना। तो किस किस के, अगर आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में जाएंगे तो वहां भी दे रखे हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर उसमें भी दे रखे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें भी दे रखे हैं, और एमीन उसमें भी दे रखे हैं। तो चारों ही चैप्टर में आपके ये मिल जाएंगे। तो चारों ही चैप्टर में ऐसे 4 ऑर्डर वाइज आप लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। मैं एसिडिक स्ट्रेन की बात करता हूं, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेन, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेन, बेंजोइक एसिड, ये सारे जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, इनमें से पूछा ही जाता है एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी या पीके वैल्यूज और एसिडिटी में आप समझ जाना, ठीक है। इसका ऑर्डर वाइज पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाकर भी इनकी एसिडिक स्ट्रेन का जो है ऑर्डर पूछा जाता है, या कंपेयर करवाया जाता है 2 कंपाउंड के बीच में। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आ जाते हैं दूसरा बेसिक स्ट्रेन। बेसिक स्ट्रेन एमीन की आप याद करके ही जाइएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन की। इसमें भी आप इथाइल एमीन और मिथाइल एमीन का अलग ऑर्डर दे रखा है, वो भी इसमें पीकेबी वैल्यूज ध्यान रख लेगा। और एनिलीन में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट, और उसके साथ साथ उसकी बेसिक स्ट्रेन। इसमें एक और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट है, डाइजीनियम सॉल्ट, एनिलीन से बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट, और डाइजीनियम सॉल्ट से तमाम तरह के जो एरोमेटिक कन्वर्जन होते हैं, फिनॉल बनाना है, बेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तमाम तरह के, वो उस तरह का एक वो पूरा चार्ट आप पढ़ के जाइए। और लास्ट यहाँ पर बचता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट और इतनी सिंपल और सरल है कि ये कहाँ काम आएगी बताया आपको, हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी होती है, ठीक है, फिनॉल में भी होगी, बेंजोइक एसिड में भी होगी, और एनिलीन में भी होगी। चारों कंपाउंड की एक जैसी सेम रिएक्शन है, थोड़ा कुछ अंतर है, उसको आप देखेंगे और याद रख पाएंगे इसको। और एक वो लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जो मैंने आपको नहीं दिया है क्योंकि वो तो आप कर ही लेंगे, और उस बायोमोलिक्यूल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जो वो रिएक्शन है, ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड, Br2 से रिएक्शन, एन हेक्सेन बनना, स्ट्रेट चेन, इस तरह की रिएक्शन वहां से क्वेश्चन आने को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन से वहां पर क्वेश्चन आता है, एमिनो एसिड से क्वेश्चन आता है, ज्विटर आयन से क्वेश्चन आता है वहां पर, ठीक है, डीएनए आरएनए से जो उनके बेस है वहां से क्वेश्चन आता है। तो वो बायोमोलिक्यूल तो आप पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए, उसको मैं नहीं कहूंगा कि उसमें मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं आपको, वो एक चैप्टर ऐसा है वो कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कर दीजिए यार, है ना, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सीबीएसई में जहाँ भी पढ़ते हो उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और आप भी पढ़िए बिल्कुल। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर बहुत ही बढ़िया आने वाला है, क्योंकि बहुत बढ़िया लोग हैं सीबीएसई के जो बहुत बढ़िया पेपर देते हैं। ठीक है, बस आप बढ़िया बन जाइए तो आपको पेपर में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन।